हमने इंट्रो ही पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब जो सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास, जीओसी का इंट्रो पढ़ा था हमने। अब जो सेकंड टॉपिक जो हमारा था वो था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बताया मैंने? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिएगा, कोई भी जीओसी है, जीओसी हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी स्टेबिलिटी और एक दो फैक्टर्स और होते हैं जिनके बारे में हमें जीओसी बताती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ठीक है, अब मैं बात करूं, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगी? बॉन्ड होगी, और बॉन्ड में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। सो किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट्स इन बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उनका क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और उस पर क्या डिपेंड कर रही है? उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी। सो हम वही पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होगी? बॉन्ड, और बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो टेम्परेरी, क्या होगा? टेम्परेरी, और एक होगा परमानेंट। एक होगा टेम्परेरी और एक होगा परमानेंट। टेम्परेरी हमेशा ध्यान रखना, किसी हमेशा अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में देखने को मिलेगा। मतलब कोई बाहर खड़ा है तभी ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि आपने देखा होगा, जो भी पापा घर में आते हैं तो सभी बिल्कुल ऑर्डर फॉर्म में, जो भी चिल्ड्रंस है सब अपना काम करना सब कुछ, तो जैसे ही पापा आए इफेक्ट हुआ, ऐसे ही अटैकिंग रिएजेंट आया, सब कुछ ऑर्डर्ड घर में। ठीक है, जैसे ही पापा गए वही बात है, जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट को बाहर निकाला सब कुछ वही डिसऑर्डर। मतलब कि एक तरीके से वो इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं, जो कि पहले इफेक्ट था वो इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, जो टेम्परेरी इफेक्ट है वो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। परमानेंट इफेक्ट है उसके लिए हमें कोई अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा, टेम्परेरी इफेक्ट दो टाइप से होगा, वन इज इंडक्टोमेरिक एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमेरिक। ये होगा सिग्मा बॉन्ड में, किसमें? सिग्मा बॉन्ड में। इलेक्ट्रोमेरिक किसमें होगा? पाई बॉन्ड में। अब मैं सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल ले लूँ तो आपने पढ़ा होगा कहीं, जैसे कि आपके पास कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और यहाँ पर कोई एक एल्काइल हैलाइड है, ये बाहर निकलेगा, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, ये जो नेगेटिव ए नेगेटिव इस पर अटैक मारेगा, तो बाहर से अटैकिंग रिएजेंट आया तभी तो बॉन्ड टूटी हुई ना, और सिग्मा बॉन्ड टूटी, इसलिए इंडक्टोमेरिक। और इलेक्ट्रोमेरिक होगा पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड का कैसे देखिएगा, यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रोफाइल था और यहाँ पर एल्कीन थी। ठीक है, शुरू में अगर एल्काइल हैलाइड पड़ा होगा तो ये टूटेगा नहीं, इसमें कोई पोलैरिटी, मतलब पोलैरिटी तो है लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आया इसमें SN2 रिएक्शन होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्कीन पहले पड़ी हुई, लेकिन जैसे ही इसकी विसिनिटी में इलेक्ट्रोफाइल आया ये टूटी, एक तरफ टूटेगी लिटरली, एक तरफ डेल नेगेटिव, एक तरफ डेल पॉजिटिव, और वो जो डेल नेगेटिव वो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट आता है, चाहे न्यूक्लियोफाइल आए इलेक्ट्रोफाइल आए, वैसे ही उसमें एक्शन होना शुरू हो जाएगा। वो जो इफेक्ट होता है वो टेम्परेरी इफेक्ट होता है, टेम्परेरी इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट के लिए कोई भी अटैकिंग रिएजेंट नहीं चाहिए। ये हमारे पास बेसिकली तीन टाइप से होगा, या तो इंडक्शन से होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम? फिनोमेना है इंडक्शन, इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। उसके बाद आएगा हमारे पास में रेजोनेंस, या फिर मेसोमेरिज्म, एंड लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन का मैंने आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो में बताया था, इसी को ही हम बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या बेकर नाथन इफेक्ट, इसी को ही बोला जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होगा
इसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो थ्रू पाई सिग्मा बॉन्ड होगा, रेजोनेंस में होगा पाई से, और इसमें सिग्मा पाई, ठीक है। या इसमें पाई से आप बोल सकते हैं पाई से, या फिर पी वाले, ठीक है, पाई और पी। इंडक्टिव इफेक्ट फर्दर दो टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई। क्या प्लस आई इफेक्ट होता है, क्या माइनस आई, कौन कौन से ग्रुप प्लस आई दिखाते हैं, कौन से माइनस आई, क्या एप्लीकेशन है, हम बाद में पढ़ेंगे फर्दर। मेसोमेरिज्म दो टाइप से होगा, प्लस आर और माइनस आर। हाइपर कंजुगेशन भी दो टाइप से होता है, प्लस एच माइनस एच। लेकिन हाइपर कंजुगेशन की जो एप्लीकेशंस होती है ना जी, एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कंजुगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब मैं आपके साथ बात कर लूँ, आज जो हमारा मेन टॉपिक है, कंसर्न टॉपिक है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखो मैं आपके पास एक एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूँ, ठीक है। अब वो एग्जांपल क्या है देखिएगा। एग्जांपल ये है कि देखो हमारे पास 5 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, 5 दोस्त। एक मैंने ये बना दिया है आपके सामने, और 5 दोस्त और बैठे हुए हैं, ये 5 दोस्त हैं, ठीक है। ये कोई भी एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर कुछ अच्छी बातें, मतलब कि पॉजिटिवनेस है, या बोल सकते हैं कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये पूरे दिन इसी बेंच पे बैठा है। और इसके साथ जो ये 4 बच्चे बैठे हैं, ये जो 4 बच्चे बैठे हैं, ये अगर पूरे दिन इसके साथ बैठे रहेंगे तो इसके कैरेक्टर इसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे, इसमें भी जाएंगे, और इसमें भी जाएंगे। हाँ, जो पास बैठे हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट होता है देन जो कि लास्ट में बैठे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कुछ ऐसा ही इफेक्ट है जो कि डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और एक प्रकार का परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन वीक इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और थ्रू सिग्मा बॉन्ड ही होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपका एग्जांपल बता दिया इंडक्टिव इफेक्ट का। किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम मतलब कि किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। पाई बॉन्ड का कोई चक्कर नहीं है इसमें, जो सारा चक्कर होगा वो ओनली सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स का होगा, पाई बॉन्ड का कोई जिक्र नहीं है। अब मैं आपके पास एग्जांपल ले लेता हूँ, और एक बात ध्यान रखना, इंडक्टिव इफेक्ट में जो हमारा रेफरेंस कंपाउंड होगा ना, वो होगा ये क्या, CH बॉन्ड। क्या होगी रेफरेंस अपनी, CH बॉन्ड से कंपेयर करेंगे। और ध्यान रखना इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसमें प्लस आई हो, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट उसमें लग रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगेगा, पक्की बात है। और इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और वो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि उस बॉन्ड के दोनों ओर जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। दैट्स वाई वहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। अगर उस ग्रुप की, जो ग्रुप लग रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है चेन से, तो अपनी तरफ खींचेगा। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन देगा, जो कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट होता है। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा C H, और एक और ले लिया C और F। देखिएगा मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, ठीक है। एक में मैंने ये फ्लोरीन जोड़ा है और एक में हाइड्रोजन प्रेजेंट ही है, ठीक है। अब देखिएगा ये है कार्बन चेन, यहाँ पर भी कार्बन चेन। ये वही बच्चा है जिसके पास अलग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन आपको पता है ज़्यादा होती है, फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है प्रोडिक्टेबल में, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस होंगे किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। यहाँ क्या आएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव। क्या होगा, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। देखिएगा सब कहीं से इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा होगा, भाई खींच रहा होगा नहीं खींच रहा होगा, लेकिन देखिएगा ये जो कार्बन है इस पर इस ग्रुप का ज़्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि मैंने बताया था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है।
इस कार्बन पर उससे कम, पहले वाले कार्बन से कम, इस कार्बन पर इससे कम, इस कार्बन पर सबसे कम। और बोलते हैं कि 4 या 4 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है, इंडक्शन का इफेक्ट है, वो खत्म हो जाता है। तो इस पर तो इसका इफेक्ट इस कार्बन पर तो ना के बराबर ही लगेगा, ठीक है। इसलिए ये जो चार्ज है पॉजिटिव ये सबसे ज़्यादा है, इससे कम ये है, इससे कम ये है, सबसे कम ये है, ठीक है। अब हम बात करें इस ऊपर वाले कंपाउंड की। हाइड्रोजन की और कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का तो हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, हल्का सा तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि इसमें होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। और ये सारा जो खेल चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इधर उधर, सारा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर, देखिएगा, अगर इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ थे, इस बॉन्ड में यहाँ थे, इस बॉन्ड में यहाँ थे, इस बॉन्ड में यहाँ थे, और अब फ्लोरीन लगाने के बाद में हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दिया तो इधर की तरफ शिफ्ट होंगे। तो मैं बात करूँ और इसमें मैं कुछ यहाँ मान लेता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर पहले ये इनकी पोजीशन ये थी, अब ये यहाँ गए, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल एक्स मैंने मान लिया है, ठीक है। अब इसमें ये यहाँ थे, अब लेकिन ये यहाँ पर है, पहले ये यहाँ थे, अब ये डिस्प्लेसमेंट बाद यहाँ गए, तो ये हो गया डेल x1। यहाँ पर ये इधर थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद में इधर खिसक जाएंगे, तो डेल x2। ऐसे ही इसमें यहाँ है और इसमें यहाँ हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, डेल x3, ठीक है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना, जहाँ पहले इलेक्ट्रॉन थे वहाँ से थोड़ी आगे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और जो टोटल डेल x होगा वो होगा डेल x1 प्लस डेल x2 प्लस डेल x3 के बराबर। और यहाँ पर जो चार्ज है इसके ऊपर, ये मैंने डेल नेगेटिव मान लिया, इस पर डेल मतलब कि पॉजिटिव का डेल 1, पॉजिटिव का डेल 2, पॉजिटिव डेल 3, पॉजिटिव डेल 4। तो जो हमारा टोटल डेल पॉजिटिव चार्ज होगा इसके बराबर होगा डेल पॉजिटिव 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। मतलब कि टोटल जो चार्ज है वो डेल 1 पॉजिटिव, डेल 2 पॉजिटिव, डेल 3 पॉजिटिव और डेल 4 पॉजिटिव के बराबर होगा। ये सारा आपको मैंने बता दिया है। और ये बात, अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें कुछ याद रखने की बात, कुछ मैं बोलूँ आपको एट लास्ट, अगर बोलना चाहूँ कि आप नोट कर लिख लें, तो वो बात इंडक्टिव इफेक्ट की यही है कि ये जो इफेक्ट है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा ओनली। टेम्परेरी इफेक्ट है, सॉरी परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर, दोनों तीनों परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट है, वीक इफेक्ट होगा, ध्यान रखना। और इसमें क्या बोलेंगे, अगर अब हम इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसके बारे में हमने पढ़ तो लिया कैसे क्या है। अब ये भी 2 टाइप का होता है। क्या होता है? 2 टाइप का होता है हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट। और नोट में ये बात भी लिख लेना कि रेफरेंस जो लेते हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, वो हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास में CH बॉन्ड का हम कह लेते हैं रेफरेंस। ये सबसे मिथेन एक तरीके से, या कोई कार्बन भी इधर जोड़ सकते हो आप, लेकिन CH बॉन्ड जरूर होनी चाहिए। इसके भी रेफरेंस हम देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लस आई और एक होगा माइनस का आई। प्लस आई और माइनस के आई इफेक्ट में क्या डिफरेंस होगा देखना। CH लिया है और एक हमने ले लिया है C फ्लोरीन, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो हमारे पास में H था, मैं यहाँ कोई भी एक ग्रुप ले लेता हूँ, जैसे कि मिथाइल ग्रुप ही मैंने ले लिया है, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप ले लिया है। अब देखिएगा क्या हो गया, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इधर हैं, ठीक है। और इसमें जब हम क्या किया, हमने कार्बन के साथ कोई भी एक ग्रुप जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? एक ग्रुप जोड़ दिया है। आप एग्जाम्पल ना लें, आप कोई भी एक ग्रुप ए मान लें, कोई भी ग्रुप ए मान लें। जिस रेट से, अब क्या है कि अब ये मान के चलो प्लस आई और माइनस आई अगर आपको पढ़ना है तो आपको उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि रेट ऑफ अट्रैक्शन, क्या रेट ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से जिसकी, अगर ये जो ग्रुप मैंने ग्रुप लगाए हैं, देखिएगा ये मैंने एक
ग्रुप लगा है, ये हाइड्रोजन लगा है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप लगा है, अगर इस ग्रुप का रेट ऑफ अट्रैक्शन, ये जो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप का रेट ऑफ अट्रैक्शन किससे ज़्यादा है? रेट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को किस रेट से अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो ग्रुप हमने लगाया है ये हमने नहीं बता, प्लस आई है माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विड्रॉइंग है। अगर ये ग्रुप इन इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन की जो रेट ऑफ अट्रैक्शन है उससे ज़्यादा रेट से खींच रहा है, तो ये जो ग्रुप होगा ना, ये ग्रुप माइनस आई ग्रुप होगा, और इसी को ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलेंगे। और ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। कहने का मतलब फिर समझ लीजिए क्या है, अगर जो ग्रुप आपने इस कार्बन के साथ लगाया है, अगर ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, इसका जो रेट ऑफ अट्रैक्शन है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये ग्रुप इसके रिस्पेक्ट में माइनस आई हो जाएगा। और मैंने रेफरेंस कंपाउंड इंडक्टिव के लिए CH बॉन्ड ही ली थी। सो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? माइनस आई ग्रुप। क्या इफेक्ट दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो ये तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस आई इफेक्ट। अब अगर मैं बात करूं प्लस आई की, तो देखिएगा CH, ठीक है जी, रेट, जिस रेट से हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो है RH, और मैंने एक ग्रुप लगा दिया है कोई भी ए ग्रुप। वो क्या कर रहा है, वो उसकी जो रेट है अट्रैक्शन की, इस जो ग्रुप है इसकी एटम लगा लो या ग्रुप लगा लो, मैं लिखूं एटम को ए से, ग्रुप को जी से, ठीक है। कोई भी एक एटम या ग्रुप है उसकी रेट ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन से कम है, और रेट ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन की रेट ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है, तो ये जो ग्रुप होगा ना, ये जी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ये रिंग मतलब कि कार्बन चेन से अपने से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नहीं, इसलिए क्या हो गया? प्लस आई इफेक्ट हमारे पास में दिखा देगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास में, हमने जो इसकी जो अट्रैक्शन पावर है उसको रेट ऑफ अट्रैक्शन से डिनोट कर दिया है, ठीक है। सो कुछ कंपाउंड्स, कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल्स या बोल सकते हो ग्रुप्स, कुछ एटम्स ऐसे हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, एक ऑर्डर बता देता हूँ कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये इस ऑर्डर में इसकी मतलब कि प्लस आई इफेक्ट की टेंडेंसी कम हो रही है या बढ़ रही है, मतलब कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। एक ऑर्डर में आपको लिख देता हूँ, आप देखिएगा CNO सबसे पहले लिख लीजिएगा, CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव। उसके बाद में जो आएगा वो आएगा CO नेगेटिव। उसके बाद में आएगा आपके पास में CH3, CH3, ठीक है, टर्शरी मतलब टर्शरी। फिर आपके पास क्या आएगा? फिर आपके पास आ जाएगा सेकेंडरी, फिर ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा? प्राइमरी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, फिर आपके पास आ जाएगा सिंपल मिथाइल, फिर ट्रीटियम, और एट लास्ट ड्यूटेरियम। सो ये थी आपके पास में सीरीज। ये कुछ कंपाउंड है जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। और जब हम या लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जो पावर है वो कम होती जा रही है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। तो इधर जा रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट कम हो रहा है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा। और इसमें आपको बता देता हूँ मैं ट्रीटियम और ड्यूटेरियम के बारे में। ट्रीटियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम से, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद क्योंकि ये आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, आइसोटोप्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? HDT 1H1, और आइसोटोप है ना, आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर तो इनका क्या रहेगा? सेम रहेगा। मास डिफरेंट होगा, इसका 2 होता है और इसका 3। सो जब ये तीनों किसी भी कार्बन से जुड़े हुए होंगे, जब ये तीनों किसी भी हाइड्रोजन किसी भी कार्बन से जुड़े हुए होंगे, सो यहाँ आप देखिएगा जो ट्रीटियम है उसका मास ज़्यादा है, वो कार्बन के न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होगा,
और ये जो बॉन्ड है CO2 की, इसकी ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कम होती है किससे, ड्यूटेरियम से और हाइड्रोजन से, इसीलिए ये बहुत ही कम वाइब्रेट कर पाती है, बहुत ही कम। ये इससे ज़्यादा वाइब्रेट कर पाएगी और ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करेगी। सो यहाँ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ट्रिटियम के सबसे कम है, फिर यहाँ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन में है। और इसी कारण जो हमारे पास CH बॉन्ड है वो बॉन्ड लंबी होती है, उससे छोटी CT और सबसे छोटी CT। तो सबसे स्ट्रॉन्गर ऑसिलेशन कम, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सी है, CT की बॉन्ड है। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ -I के ग्रुप्स की। और वो जो हमारे पास -I के ग्रुप्स हैं वो कुछ इस तरह है, देखिएगा। अब हम एट लास्ट बात कर रहे हैं वो ग्रुप जो कि क्या दिखाएंगे, -I इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखना वो ग्रुप होंगे हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास होता है NF3 पॉजिटिव। क्या होता है, NF3 पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट इधर से इधर घटेगा, इधर से इधर घटेगा। N पॉजिटिव यहाँ पर लगा दीजिए 3R। ठीक है, N पॉजिटिव 3 हाइड्रोजन लगा दिया हमने। ठीक है, इधर ये इसके साथ इधर लगा दीजिएगा N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद होती है, हम एग्जांपल लें, इसके बाद जो मिलेगी अपने पास वो मिलेगी एक एसिड की। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास में सभी हेलोजेंस FCl Br I, सभी हेलोजेंस। इसके बाद में अपने पास जो आएगा वो होगा एक एस्टर, फिर OR ग्रुप, फिर OH ग्रुप, फिर NH2 ग्रुप, और उसके बाद में अपने पास आएगी एल्काइन। उसके बाद आएगा फिनाइल ग्रुप, मतलब बेंजीन जो है अपने पास में, और आखिर में आएगी डबल बॉन्ड। ठीक है, ये है ग्रुप जो कि -I इफेक्ट दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले आया NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, NO2 एंड एसिड, और सभी हेलोजेंस आएंगे। हेलोजेंस में आपको पता है इधर से इधर जाएंगे तो -I इफेक्ट भी कम हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है। सो जब भी हम हेलोजन फैमिली की बात करते हैं FCl Br और I, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए FCl Br I ऑर्डर है। उसके बाद हमारे पास आ गया एस्टर। एस्टर के बाद जो आया हमारे पास वो आएगा एल्कोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी, अमीनो, एल्काइन, फिनाइल, और आखिर में एल्कीन। तो ये था -I इफेक्ट का ऑर्डर। ये आज हमने बेसिकली देख लिया है। और ये जो हमारे पास में एसिड है, ये जो एसिड है, इससे पहले NO2 के बाद में और C एसिड से पहले आप एक और ग्रुप ऐड कर सकते हैं जो कि है साइनाइड ग्रुप। यहाँ आप ये साइनाइड ग्रुप और ऐड कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। इंट्रो पढ़ा और फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा हमने लोन पेयर के बारे में, जो कि लोकलाइज डिलोकलाइज था। रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, और आज हमारा मेन मोटिव था इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना। इंडक्टिव इफेक्ट का इंट्रो पढ़ा, कैसे कैसे ऑपरेट होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। फिर हमने +I और -I के बारे में पढ़ा, फिर कुछ +I ग्रुप देखे, फिर -I ग्रुप देखे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।